थाना गागलेडी क्षेत्र में आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला एक व्यक्ति का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस मौके पर। थाना गागलेडी क्षेत्र अंतर्गत मुजफ्फरनगर हाईवे पर आम के बाग में एक व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना गागलेडी पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मृतक की पहचान मंगलवार दोपहर 1:30 बजे मनोज पुत्र रतिराम निवासी खजूरी अकबरपुर थाना गागलेडी जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की पेड़ पर लटका मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सहारनपुर पुलिस को पुलिस लाइन में दिया गया जीवन रक्षक प्रशिक्षण दी गई। संबंधित जानकारी। हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सहारनपुर पुलिस को अब जीवन रक्षक प्रशिक्षण मंगलवार शाम 5 बजे दिया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित एक विशेष वर्कशॉप में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मिगलानी ने पुलिस कर्मियों को सिखाया हार्ट अटैक आने पर शुरुआती कुछ मिनटों में कैसे पीड़ित की जान को बचाया जा सकता है। डॉक्टर ने पुलिस कर्मियों को CPR देने की तकनीक और हार्ट अटैक के दौरान काम आने वाली दवाओं जैसे डिस्प्रिन, कॉर्बिटेट के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही कदम उठाने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बढ़ रही घटनाओं के कारण को भी बताया एवं इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम रखा गया था पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया हार्ट अटैक से बचाने क्या कुछ सिखाया गया। आज पुलिस लाइन में हमारे श्री SP ट्रैफिक सर सिद्धार्थ वर्मा जी द्वारा CPR और हार्ट अटैक के गोल्डन पीरियड के बारे में एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमने पुलिस वालों को ये बताया कि यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसमें आधी गोली डिस्प्रिन और एक 5 mg की सॉर्बिट्रेट और एटोरवास्टेटिन या रोजवास्टेटिन 40 mg की तुरंत दे दो और आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहां ले जाकर एक ECG कराओ। दूसरा हमने इसमें CPR के बारे में बताया। उसमें हमने पुलिस वालों को CPR कैसे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी और एक सिंपल सा फार्मूला बताया ABCD, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन और D फॉर डिफिब्रिलेटर का यूज करना चाहिए। और इसमें से यदि आप CPR करते हैं तो 30% मरीजों को बचाया जा सकता है। और हमने ये बताया कि कार्डियक अरेस्ट उसे होता है जिन्हें हार्ट अटैक हो या कोई डूब रहा हो या किसी बिजली का करंट लगा हो या चोकिंग हो गई, खाते खाते कोई चीज अड़ गई हो। इन 4 पोजीशन में आपने कार्डियक अरेस्ट देना है और बहुत जल्दी देना है। ये सब तक देखते रहिए जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए और आप किसी हॉस्पिटल में ना पहुंचा दें। JV जैन कॉलेज में स्वरोजगार प्रोत्साहन मेला 2025 का भव्य आयोजन सिटी मजिस्ट्रेट ने किया उद्घाटन। JV जैन कॉलेज में स्ववित्त पोषित विभाग द्वारा कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर वकुल बंसल की अध्यक्षता में स्वरोजगार प्रोत्साहन मेला 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर कुलदीप सिंह ने फीता काटकर किया। मंगलवार दोपहर 3 बजे इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर कुलदीप सिंह ने छात्र छात्राओं आगंतुकों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वरोजगार की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। क्या कहना चाहेंगे, क्या खास है? आज सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से JV जैन डिग्री कॉलेज में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इसमें मुझे आज अवगत कराया गया तो फिर मैं उसके क्रम में यहाँ पे आया और आज यहाँ पे जो देखा मैंने 36 दुकानें लगी हैं जिसमें बच्चों ने लोकल लेवल पे या अन्य शहर के जो भी मतलब उद्यमी हैं वो लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं या बनाते हैं उसका स्टॉल लगाया था। देख के बड़ा अच्छा लगा और ये एक नया अनुभव ये मिला कि कम से कम ये जो लोकल प्रोडक्ट है हमारे ये सिर्फ लोकल ना रह जाएं, ये बाहर की ओर इनका मतलब प्रचार प्रसार भी हो। मैंने जितने भी स्टॉल पे गया भी उनको भी मैंने यही बताया कि आप इसको लोकल लेवल से तो जनरेट कर रहे हो बट इसको जो है आप दूर तक भेजो, तभी हमारी पहचान क्रिएट हो पाएगी, साथ साथ हमारा रोजगार भी उसके ऊपर पैदा होगा। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बढ़िया है। देखिए हमारी तो गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लेके आई है जिसके साथ बच्चों को या नए उद्यमियों को जो रोजगार के अवसर पैदा करने का एक बेहतर मतलब विकल्प लेके आई है। जो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है या अपने स्तर पे नया उद्योग स्थापित करना चाहता है
उसके लिए एक बढ़िया विकल्प है और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर चाहे बच्चा तो इसको बहुत अच्छे से अपने करियर के रूप में भी और एक नए क्षेत्र में भी जाने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। और सभी बच्चों को मैं इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं कि मतलब इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। सर आप बताइए, लगा रहा आज हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर के.डी. सिंह जी, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर। इन्होंने अपना बहुत समय दिया हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने आज जो मेन मैसेज है ये दिया, यहाँ जितने भी 36 स्टॉल्स लगे थे कि लोकल टू ग्लोबल आपको जाना है, उसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत ग्रांट वहाँ पे दी जा रही है, स्टार्टअप के लिए बहुत ग्रांट्स दी जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो भी आज योजनाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करें और अपने जो भी बिजनेस है उसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसे पहुंचाने का प्रयास करें। सर खास क्या था आज के एग्जीबिशन में, क्या खास अच्छा खास ये था 8 स्टॉल्स तो हमारे कॉलेज के बच्चों की थी, प्योरली हैंडमेड सब कुछ था। हमारे सीएम साहब को वो सब बहुत पसंद आया और जो कई लोकल प्रोडक्ट्स थे, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे, अचार की प्रदर्शनी बहुत अच्छी थी। तो सबको यही संदेश है कि वो अपने इसका प्रचार प्रसार करें अपने प्रोडक्ट का और इसे बढ़ाएं कार्य को अपनी विभिन्न योजनाओं का यूज़ करते हुए। थैंक यू सर। एक लड़के की मौत दूसरे के नाम पर बना दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजन पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय। महाराष्ट्र में काम पर गए सहारनपुर के नाबालिग लड़के साहिल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जिंदा युवक शाहनजर का नाम लिखा गया है। अब दोनों युवकों के परिजन परेशान हो रहे हैं, आखिर इस गड़बड़ी को ठीक कैसे करा दिया जाए। जहां एक परिवार का बेटा मृत है तो वहीं दूसरे परिवार का कागजों में मृत दिखाया गया है, जिसको लेकर मंगलवार दोपहर 3 बजे पीड़ित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। आपका नाम? मेरा नाम शाहनजर है जी। शाहनजर, क्या पूरा मामला है? मामला है जी, मोबिन ठेकेदार है जो हमारे गांव का, वो काम पे लेके गया था मैं मुंबई, और क्या नाम है 1 महीना हो गया था काम करते करते। और जो लड़का है साहिब, उसने पैसे पूसे मांगे थे जी और उसको साइड पे से धक्का दे दिया था। और उसके बाद जी मेरे आधार कार्ड से पोस्टमार्टम कराया जी। उसका पोस्टमार्टम करा तुम्हारे नाम? हाँ जी, मेरी आईडी से। आपको इस चीज की जानकारी कब हुई? जानकारी अब हुई जी, मैं गया था आधार कार्ड सही करवाने अपडेट, तो उन्होंने मना कर दिया। कब का घटना है और कौन से गांव के रहने वाले आप? हम बेटा मोहन के रहने वाले हैं जी। घटना 1 तारीख की है। पहली कौन सी तारीख? पहली ये पिछले महीने की जी। जी कहाँ पे गए थे काम करने? मुंबई जी। जी, मेरा नाम शिवराज सिंह कुंडीर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर में बैठता हूँ। कुछ लोगों जी, क्या पूरा मैं जिन लोगों को लेकर कप्तान साहब के यहाँ आया हूँ वो सब लोग गांव अम्बेटा मोहन, जिला थाना बड़गांव, जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं। और उनका मामला ये है, ये जो सलमा है, सलमा के लड़के को उन्हीं के गांव मोहन अम्बेटा का ठेकेदार मोबिन अपने साथ काम कराने के लिए बाहर मुंबई लेकर गया। नाबालिग बच्चा था। सलमा के मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती बच्चे को यह कहकर कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और तुम्हें 2 पैसे का फायदा मिलेगा, और बच्चे को साथ लेकर चला गया। और वहां जब वो उनसे काम कराता था, दिनांक 1/10/2025 में 3री मंजिल पर जब काम चल रहा था तो मोबिन ठेकेदार के उस बच्चे के साथ कोई नोकझोंक हुई और बच्चे को उसने ऊपर से धक्का दे दिया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। क्योंकि वो नाबालिग बच्चा था, नाबालिग बच्चे से काम कराता था, इसलिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसी गांव का शाहनजर जो वहां काम करता था, शाहनजर के डॉक्यूमेंट्स लेकर शाहनजर के नाम से बच्चे का पोस्टमार्टम करा दिया। और जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो शाहनजर के नाम से तैयार कराई, जानबूझकर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। अब जब मृतक के माता पिता अपने बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए और वहां उन्होंने उसकी डेथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो शाहनजर की, आपका बच्चा नहीं मरा है। तब उन लोगों को जानकारी हुई कि ठेकेदार ने उनके साथ धोखा किया है और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ही शाहनजर, जो कि बालिक है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराई है। ये पूरा प्रकरण है। शाहनजर जिंदा है, जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुआ है। जो मर गया है उसे कोई डॉक्यूमेंट्स उसकी मृत्यु से संबंधित नहीं दिया है। उनके माता पिता परेशान हैं, दोनों ही बच्चों के। और हम आशा करते हैं प्रशासन से कि इस मामले में न्याय हो और इन्हें न्याय मिले। जो मृतक है उनकी क्या एज है और जो अभी जिंदा है उनकी क्या एज?
जो मृतक है साहिब उसकी उम्र 15 वर्ष है और जो जिंदा है शाहनजर उसकी उम्र 24 वर्ष है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने अभी सीओ देवबंद को जांच दी है और जांच के लिए प्रार्थना पत्र, जो हमारा प्रार्थना पत्र शिकायती प्रार्थना पत्र है और दोनों के माता पिता के उसमें शपथ पत्र लगे हुए हैं। अब हम आशा करते हैं सीओ देवबंद से और प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और सरकार से कि इस मामले में न्याय हो और इस गरीब परिवार को न्याय मिले। अवैध पटाखा निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से करी अपील, दी संबंधित जानकारी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जनपद सहारनपुर में अवैध पटाखा निर्माण, विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, जो इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे बताया, जिलाधिकारी सहारनपुर एवं मैंने स्वयं पटाखा विक्रेताओं निर्माताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों, विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों एवं लाइसेंस शर्तों के पालन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आम जनता से अपील है कि अवैध रूप से पटाखों का निर्माण या भंडारण न करें, क्योंकि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि जनजीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, ये जो अवैध पटाखे हैं इसके लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में जो सहारनपुर पुलिस है उसने अभी गंगोह में अवैध पटाखे पकड़े थे और हमारे यहाँ जितने भी लाइसेंसी पटाखा धारक हैं सभी लोगों के मीटिंग जो है डीएम साहब द्वारा और मेरे द्वारा ली गई। उसमें उनको सारे डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं और जो हमारे फायर की टीम है, स्पेशली सीएफओ, सीओ, एसडीएम और जो थानों की टीम है उनको भी टास्किंग दी गई है कि वो रेगुलरली जो हमारे लाइसेंसी पटाखा हैं उनका विजिट करें और उनमें ये देखें कि सारे मानकों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा बीट सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। उसमें सी प्लान के माध्यम से, हलचल दस्ते के माध्यम से लगातार गाँव में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कहाँ पर अवैध पटाखों का किसी ने भी भंडारण किया। मेरी आम जनता से भी अपील है कि किसी प्रकार के अवैध भंडारण से बचे पटाखों के। कोई भी व्यक्ति जो है गैर लाइसेंसी पटाखों का उसका संचालन ना करें और जो लाइसेंसी संचालक हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो सभी लोग जो सुरक्षा के मानक हैं उन सभी मानकों का पालन करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर कांग्रेस जन दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष तनुज पुनिया सांसद के निर्देशानुसार कांग्रेस जिला अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मनीष सहगल के नेतृत्व में जनकपुरी चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर मंगलवार शाम 5 बजे कांग्रेस जन एकत्रित हुए। देश एवं प्रदेश में आए दिन दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में धरने पर बैठा गया। जोरदार नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जनों ने भाजपा शासन में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों के लिए भाजपा और आरएसएस को दोषी ठहराया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष मुनीष सहगल, पूर्व जिला अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अरविंद पालीवाल ने कहा कि भाजपा राज्य में दलितों के प्रति अपराधों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर होना अत्यंत शर्मनाक है। मेहमान का सम्मान हमारी तहजीब है, तालिबान की नीति नहीं। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा। मशहूर आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कवि गीतकार जावेद अख्तर के हालिया बयान पर तीखा लेकिन सुधारात्मक जवाब देते हुए मंगलवार शाम 4 बजे कहा कि देवबंद ने किसी आतंकवादी संगठन का नहीं बल्कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत किया, जो भारत सरकार की विदेश नीति के तहत एक आधिकारिक मेहमान थे। जिस चीज़ को कुछ लोग शर्म कह रहे हैं वह दरअसल हिंदुस्तानी तहजीब की पहचान मेहमान नवाजी है। देखिए, इस वक्त जो है जावेद अख्तर का एक ट्वीट बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने बाकायदा अफगानिस्तान की विदेश मंत्री को निशाना साधा है और यहाँ पर उनका जो स्वागत हुआ है खुसूसन देवबंद में भी, तो उस पर भी वो एक निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका जो है सिर जो है वो शर्म से झुक गया। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जावेद अख्तर एक विवादित व्यक्ति है। हमेशा जो है वो ट्वीट करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं और जो इंसान वेला हो जाता है यानी इनका कोई काम धंधा नहीं रहता तो इस तरह की विवादित बातें करता रहता है। और मेरा मानना यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है मेहमान नवाजी में भी बहुत मशहूर है और खुसूसन देवबंद। तो जो मेहमान आता है उसका स्वागत किया जाता है और बहुत दिल खोल के स्वागत किया जाता है। तो इसी तरीके से देवबंद में भी उनका स्वागत किया गया। अगर जावेद अख्तर साहब को ये लगता है कि वो उनका शर्म से जो है सर झुक गया है
तो मैं समझता हूं कि वो विदेश नीतियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक देश के खिलाफ बयान है। जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कारागार का किया गया आकस्मिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जेल अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जिला कारागार का संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण मंगलवार शाम 6 बजे किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रबंधन व्यवस्था का समीक्षात्मक अवलोकन किया गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने पर बल दिया गया। कैंप चौकी के पास फुटपाथ पर सोता हुआ 8 माह का मासूम अज्ञात कारणों से लापता, पुलिस तलाश में जुटी। शहर के फुटपाथ पर रात गुजार रहे गरीब दंपति के लिए रात कयामत बन गई। सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत कैंप चौकी के पास सोते हुए परिवार की गोद से दूध मुहा बच्चा अनिकेश अज्ञात कारणों से लापता हो गया। मंगलवार दोपहर 3 बजे पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने पुलिस से तत्काल बच्चे की बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कठोर कदम उठाने की मांग की है। आपका नाम? संगीता। क्या बात हुई है? हमारा पुल से 3:30 बजे रात को बच्चा मेरा गायब हो गया। 3-3:30 बजे रास्ते नहीं मिल रहा मेरा बच्चा। कहाँ से गायब हुआ बच्चा? ये डाक खाने पुल से। पुलिया बोल। आपको कैसे पता लगा? मुझे 3:30 बजे 4 बजे रात को भोर में मालूम चला। इसकी आपने शिकायत पुलिस को की है? कि हाँ। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे पता लगाए। 3 बजे साहब पुल। मेरा नाम असर। आप बच्चे क्या लगती है? दादी हूँ मैं। क्या घटना हुई? यही घटना हुआ कि हम पुल पे सोए थे साहब। वहाँ पे हम सोए थे, हमारा बच्चा 3 बजे रात में दूध पिला के बच्चे को मेरी बहू सुलाने के बाद इसको नींद आ गई, सो गई। अब ये पता नहीं चला साहब कि मेरा बच्चा कब गायब हो गया। और जब मेरा नींद जब मेरे बहू का टूटा तो बच्चा वहाँ पे बिस्तरे में था रही। जब ये मेरी बहू ने रुक्का मचाई, हल्ला किया कि अपने और पड़ोसी के यहाँ खोजने लगी। खोजते खोजते कुछ नहीं मिला। फिर मैंने पुलिस के यहाँ गई। पुलिस के यहाँ गए तो पुलिस वाले एप्लीकेशन मांग रहे थे। एप्लीकेशन मैंने लिख के दिया। फिर मैं नगर पालिका में गई। नगर पालिका में जाकर सब कैमरा खुलवाया, कोई पता नहीं लग रहा है साहब। मैं रोते रोते पागल हूँ, मेरी बहू भी रोते रोते पागल साहब। बच्चे की कितनी उम्र होगी? 8 महीने का बच्चा है। क्या नाम था? अनिकेश। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि हम खोज हेर में लग रहे हैं, बस इतनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही के हैं, खलासी लेन की। मेरा उम्र कट गया साहब, मैं इसी पुलिया पे खलासी लेन में रहती हूँ। 5 गुड़ के कोल्हू पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। ग्राम कोटा में प्रतिबंधित ईंधन से गुड़ बनाने पर 5 कोल्हू सीज। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल के निर्देशन में उप जिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार एवं प्रदूषण विभाग ने गांव कोटा में मानकों के विपरीत चल रहे 5 गुड़ के कोल्हू को मंगलवार शाम 5 बजे सील कर दिया। उप जिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। अगर कोई सरकार की गाइडलाइन के विपरीत चलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने सभी से अपील की है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें और अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से बचें। सहारनपुर में एंटी करप्शन की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। लोक निर्माण विभाग अधिकारी को 50,000 रुपये की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। जिले में एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को टीम ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर नीरज कुमार को कार्यालय में ही 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ग्राम साबा माजरा निवासी ठेकेदार धीर सिंह ने बताया कि उसकी धीर सिंह के नाम से फर्म है। उसने अप्रैल माह में विभाग के एक कार्य को 4,23,000 में एस्टीमेट पर पूरा किया था। जब वह पेमेंट के लिए PWD विभाग पहुंचा तो आरोपी इंजीनियर ने उसका बिल घटाकर उसका बिल 3,23,000 रुपये कर दिया और 50,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए बाकी 1 लाख का भुगतान पास करने की बात कही। धीर सिंह, मेरा गांव साबा माजरा, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर है। मेरी एक फर्म है धीर सिंह ठेकेदार के नाम से। छुटमलपुर नगर पंचायत में मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे जेई है नीरज कुमार। अप्रैल में मैंने एक काम किया था 4,23,000 का, जिसका एस्टीमेट था। जेई साहब ने मेरे से बिल बना कर दिया 3,23,000 का।
मैंने जे हिसाब से कहा भाई ये 1 लाख रुपए का क्यों इसमें कम कर रहे, जब काम मैंने पूरा कर दिया। तो इन्होंने कह रहे भाई ये मैं तो इतना ही बनाऊंगा। अजी मैं कहा ऐसा थोड़ा हो कर है, दोबारा किसी जे से जांच करा लो, आप दोबारा किसी और से दिखवा लो। कहने लगे इसमें 50,000 रुपये लगेंगे। 1 लाख का बिल बढ़ाऊंगा मैं, इस 3-23 के ना 4-23 का कर दूंगा, 50,000 मैं लूँगा। मैंने कहा अभी ठीक है, मजबूरी है मेरी। उसके बाद फिर मैंने एंटी करप्शन थाने में सूचना दे दी। अगला जो फिर कार्यक्रम हो सबके सामने है ही है, बस इतनी सी बात थी। 50,000 रुपये इसमें बैठे थे। नीरज कुमार, ये अवर अभियंता, PWD में अवर अभियंता हैं, PMGSY के देखते हैं खंड को। हाँ, मैं कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। दफ्तर पहुँचा था, दफ्तर ही बुलाया था इन्होंने जी। 12वीं कक्षा की टॉपर छात्राओं को बनाया गया एक दिन का DM, SSP एवं CDO। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत जनपद में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं एवं महिलाओं, स्कूली छात्राओं को जागरूक कर उनको हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के क्रम में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सहारनपुर में निहारिका को एक दिन का DM बनाया गया, नूतन को एक दिन का SSP, ईशु पांचाल को एक दिन का CDO, रौनक देवी को अपर जिलाधिकारी प्रशासन, चीनू सैनी को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अंशिका शर्मा को एक दिन का प्रोबेशन अधिकारी बनाया गया। अपने प्रोटेक्शन दे दीजिए। मेरा नाम निहारिका है और मैं सहारनपुर के हरेटी गांव से बिलोंग हूँ और मेरी हॉबीज़ ड्राइंग और स्केचिंग है और मैं भी एक जिलाधिकारी बनना चाहती हूँ। आज आपको एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया है, किस तरह की समस्या सामने आई है? बहुत सारी आई हैं सामने। निष्कारण पहले तो जिनका अभी हुआ है उन्होंने बताया कि उनको इलाज के लिए पैसे चाहिए। सर ने बोला कि वो आयुष्मान कार्ड से एक अच्छे मतलब हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाएगा। पहले जो थे उन्होंने बताया था कि उनका जो घर है वो मतलब हो गया था, उनके भाई ने ले लिया और उनका जो बेटा है वो दिल्ली में एडमिट है। सो सर ने उनका भी ठीक हो गया है अब। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल टीम। ये एक दिन के लिए जो आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? मुख्यमंत्री जी के लिए थैंक यू। मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, नाउ आई एम स्पीचलेस एंड बस थैंक यू। आपने बताया कि वो भी जिलाधिकारी आप भी बनना चाहती हैं, तो ऐसा निर्णय लेने का क्या कारण है? कहाँ मन में आपके आया कि मुझे भी जिलाधिकारी बनना है? पहला तो जनहित के लिए कार्य और ग्राम विकास के लिए मुझे पसंद है वैसे भी सोशल वर्क करने, और मैं चाहती हूँ कि ग्राम में भी विकास हो। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सड़कें भी सही से नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ सड़कें और नालियाँ भी अच्छे से बने। तो ये जो पोस्ट है, इसी पोस्ट पे ये पावर मिलती है कि हम हर जगह से देख पाएँ कैसे हो रहा है, सब ठीक कर पाएँ। और जो छोटी पोस्ट होती है उन पे ये पावर नहीं मिलती और कहते हैं कि क्यों ही काम करें, हम इनकी बात क्यों ही माने। ये जो पोस्ट है उस पर कमांड करने का जो अधिकार है वो मिलता है और सब उनकी बात भी मानते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिकेम एन IAS ऑफिसर। थैंक यू। सर आपके कॉलेज में आज क्या कर? देखिए, मिशन शक्ति 5.0 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के अंतर्गत आज एक दिन की नायिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे जनपद की जो कुछ बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपने 10वीं और 12वीं इत्यादि के एग्ज़ाम्स में किया है, उसी में से आज निहारिका जो हमारे +2 की जनपद की टॉपर हैं यूपी बोर्ड में, उनको आज यहाँ पर एक दिन का DM बनाने का ये कार्यक्रम किया गया है। उनको यहाँ पर एक मौका मिला है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से, जैसे निहारिका आज मेरे साथ बैठी हैं, पढ़ाई में तो वो अव्वल हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आज का जो ये अनुभव है, एक ज़िलाधिकारी बनने का एक मौका और एक तरह से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना कि किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं लोगों की आती हैं और किस प्रकार से एक अधिकारी के पास अधिकार होता है और एक पावर्स होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने में, ये उनके लिए मुझे लगता है कि पूरे जीवन के लिए एक अविस्मरणीय पल रहेगा, एक एक्सपीरियंस रहेगा, जिससे उनको अपने आने वाले जीवन में अच्छा और अच्छा बेहतर कार्य करने का मौका मिलेगा, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा इन्होंने कहा कि वो एक IAS ऑफिसर ही बनना चाहती हैं,
तो उनको इंस्पिरेशन भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी अपना इस लक्ष्य को पाने की, और वो ज़रूर आने वाले कुछ वर्षों में ऐसे ही किसी कार्यालय में जिलाधिकारी के पद पर पदस्थ होंगी। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जनपद की जितनी भी बच्चियां हैं, देखिए हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे हर एग्ज़ाम में बच्चियां, लड़कियां, छात्राएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें तो वो कहीं बेहतर काम करके दिखाएंगी। और आज हमारे जनपद में कप्तान साहब के पद पर भी एक लड़की को आज एक दिन का मौका मिला है, सीडीओ साहब के पद पर भी एक लड़की को मौका दिया गया है। जो हमारी छात्राएं हैं उन सभी को आज पूरे जनपद में इस प्रकार के विभिन्न पदों पर एक दिन का अधिकारी बनने का उनको एक अवसर दिया जा रहा है। उनके साथ इंटरेक्शन होगा, हमारे अन्य अधिकारियों के साथ भी उनका इंटरेक्शन होगा, और ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं और छात्राओं को भी, और लड़कियों को भी, और माँ बाप को भी मुझे लगता है कि इंस्पायर करेगा और उनको आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति देगा।